गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रेटजीज टू डेवलप मेमोरी या मेमोरी को विकसित करने की रणनीतियाँ। तो इसको हम दो रूपों में कह सकते हैं, स्ट्रेटजी टू डेवलप मेमोरी और दूसरा मेमोरी या स्मृति को डेवलप करने की या विकास करने की रणनीतियाँ। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि क्या इसमें होता है, फिर उसके बाद विस्मृति पर हम चर्चा करेंगे, फॉरगेटिंग पर चर्चा करेंगे। आज इतनी ही हम बातें करेंगे। तो अध्यापक को बालकों में विस्मृति का प्रशिक्षण देते समय अनेक शारीरिक मनोवैज्ञानिक कारणों पर ध्यान देना तो आवश्यक है ही, साथ ही उनके द्वारा संपादित स्मरण की प्रक्रिया इस प्रकार सुरक्षित होनी चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उस पर तो ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो इस मेमोरी का प्रोसेस है या स्मृति का जो प्रोसेस है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो हम रणनीतियाँ अपनाएंगे स्मृति के लिए वह है दोहराना या रिवीजन। हम अगर निरंतर किसी सब्जेक्ट को या कंटेंट को निरंतर हम दोहराते रहते हैं, पाठ्य वस्तु को निरंतर दोहराते रहते हैं, तो वह हमारी स्मृति में या मेमोरी में बना रहता है। तो दोहराना सबसे अच्छा तरीका, रिवीजन या दोहराना मेमोरी को डेवलपमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इस प्रकार पाठ दोहराना हो जाता है और छात्र उसे याद कर लेते हैं। अध्यापकों को चाहिए कोई बड़े बड़े पाठों को सार संक्षेप में भी तैयार कराएं। और दूसरा चीज तरीका ये है दोहराने के साथ ही, मतलब जो पढ़ाया जाए बच्चों को उसकी समरी तैयार करा दें, बच्चों को उसकी समरी दे दें या तैयार करा दें, जिससे वो साठ में उसको आसानी से बार बार दोहरा सकें। दूसरा जो इसका जो दूसरा उपाय है वह है समवाय या कोरिलेशन। समवाय या कोरिलेशन, तो समवाय या कोरिलेशन उसे कहते हैं जब अध्यापक किसी भी पाठ को उसके दैनिक जीवन से जोड़कर या कोरिलेट करके पढ़ाता है या उसके अतिरिक्त उस सब्जेक्ट को अन्य सब्जेक्ट से साथ कोरिलेट करता है, तो उस समय भी एक स्टूडेंट्स की मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। अध्यापक जिस किसी भी पाठ को पढ़ाएं उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पाठ्य सामग्री का विकास बालकों के पूर्व ज्ञान के द्वारा होना चाहिए। जो बच्चों को प्री नॉलेज है उससे जोड़ना चाहिए, कोरिलेट करना चाहिए। जो बच्चों का प्री नॉलेज है उससे कोरिलेट करना चाहिए नए पाठ को या नए लेसन को पुराने पाठ से कोरिलेट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरे सब्जेक्ट से भी कोरिलेट करना चाहिए या सहसंबंधित करना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख लेते हैं और वह उनकी मेमोरी में लंबे समय तक रहता है। अब जो तीसरा है वो करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग, तो डीवी ने कहा है कि बच्चा यदि करके सीखता है तो वह अधिक कारगर होता है। इसलिए लर्निंग बाय डूइंग मतलब बच्चा स्वयं करके सीखे, मतलब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देना चाहिए थ्योरेटिकल नॉलेज की अपेक्षा। यदि अध्यापक नवीन ज्ञान को क्रियात्मक अनुभव द्वारा छात्रों को प्रदान करेगा, उनको एक्टिव एक्सपीरियंस के द्वारा यदि उनको पढ़ाता है तो उनका ज्ञान अधिक कारगर होगा और उनकी मेमोरी लंबे समय तक बनी रहेगी। बालक उन प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण कर सकता है जो उसने करके देखी है उसका वह स्पष्टीकरण कर सकता। मतलब यदि कोई एक्सपीरियंसेस या परसेप्शंस हमारे जीवन में रियल में घटित होते हैं तो उसका वर्णन करना हमें अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान होता है। अगला जो है उपाय है या स्ट्रेटजी है मेमोरी डेवलपमेंट की, वह है विश्राम या रेस्ट। मतलब बच्चों को निरंतर पढ़ाते ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको बीच बीच में विश्राम देते रहना चाहिए। उनको रेस्ट करने का अवसर बीच बीच में देते रहना चाहिए, जिससे वे मानसिक थकान एवं शारीरिक थकान का अनुभव न करें। मानसिक थकान एवं शारीरिक थकान की स्थिति में भी हमारी मेमोरी शॉर्ट हो जाती है। जो अगला उपाय है या नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो सार्थक पाठ्य सामग्री मतलब मीनिंगफुल स्टडी मटेरियल या मीनिंगफुल कंटेंट। मीनिंगफुल स्टडी मटेरियल या मीनिंगफुल कंटेंट
या सार्थक पाठ्य सामग्री, मतलब जो विद्यार्थी को पढ़ाया जाए, जो पाठ्य सामग्री या स्टडी मटेरियल दिया जाए या जो उनको कंटेंट दिया जाए वह इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मतलब रुचिपूर्ण होना चाहिए, और रुचिपूर्ण होने के साथ साथ वह मीनिंगफुल या उनके जीवन में काम आने वाली भी होनी चाहिए। यदि वो मीनिंगफुल नहीं है तो बच्चा उन चीज़ों को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा, और यदि ग्रहण भी कर लेगा तो बहुत थोड़े ही समय में वो उसके मस्तिष्क से बाहर हो जाएगा। अब देखिए हम चर्चा करेंगे विस्मृति या फॉरगेटिंग की। विस्मृति मतलब साधारण शब्दों में जिसको हम विस्मृति को परिभाषित करें तो कहेंगे भूलना। मतलब क्यों हम भूल जाते हैं, चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो हर व्यक्ति भूलता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा भूलते हैं और कुछ लोग कम भूलते हैं। तो हम आज विस्मृति या फॉरगेटिंग की चर्चा करेंगे, इसकी अर्थ एवं परिभाषा या मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फॉरगेटिंग की चर्चा करेंगे। तो जो मनोविज्ञान है या साइकोलॉजी है उसमें धारण, अधिगम तथा स्थानांतरण आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब साइकोलॉजी में धारण मतलब रिटेन, अधिगम लर्निंग तथा लर्निंग ट्रांसफर, अधिगम स्थानांतरण ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका संबंध स्मृति या मेमोरी से अधिक होता है। मतलब 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, धारण, अधिगम तथा स्थानांतरण, या इंग्लिश में कहें तो रिटेन, लर्निंग एंड लर्निंग ट्रांसफर। इन 3 शब्दों का इस्तेमाल साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में किया जाता है, जिनका संबंध स्मृति से होता है। इन तीनों का संबंध स्मृति से है या मेमोरी से है। यदि धारण अथवा अधिगम का स्थानांतरण ठीक नहीं होगा तो इसका अर्थ यह होगा कि वह वस्तु या विषय ठीक प्रकार से छात्रों को स्मरण नहीं हुआ है। मतलब कि धारण या रिटेन और लर्निंग ट्रांसफर ये तीनों ही होगा, तभी कोई चीज़ किसी स्टूडेंट्स के या किसी व्यक्ति के मेमोरी में जाएगी। अब मन ने विस्मृति को परिभाषित करते हुए कहा है, जो मन महोदय है जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने विस्मृति को परिभाषित करते हुए कहा है। इन्होंने क्या कहा है, इसको ध्यान से सुनिए। मन ने विस्मृति की परिभाषा देते हुए कहा है कि अर्जित अनुभवों के प्रत्यास्मरण की असफलता ही विस्मृति है। अर्जित अनुभवों के, ध्यान सुनिए, अर्जित अनुभवों के प्रत्यास्मरण की असफलता ही विस्मृति है। अर्जित अनुभवों के प्रत्यास्मरण की असफलता ही विस्मृति है। मतलब कि हम मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस हम अर्न करते हैं या अर्जित अनुभव करते हैं, कुछ अनुभव अर्जित करते हैं या कोई एक्सपीरियंस अर्न करते हैं, और उस एक्सपीरियंस को हम जरूरत पड़ने पर रिकॉल ना कर पाएं या प्रत्यास्मरण ना कर पाएं या रिकॉल ना कर पाएं तो कहा जाएगा कि वह विस्मृति है। मतलब कि हम उसको भूल चुके हैं, इसलिए हम उसको स्मृत में हमारे वो नहीं आती है या उसको हम स्मृत नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो इसको ही फॉरगेटिंग या विस्मृति कहते हैं। मन महोदय का ऐसा कहना है। अब मन महोदय की इस परिभाषा को आप इंग्लिश में भी सुनिए। फॉरगेटिंग इज फेलिंग टू रिटेन व्हाट एवर हैज बीन एक्वायर्ड। ध्यान से सुनिएगा, फॉरगेटिंग इज फेलिंग टू रिटेन व्हाट एवर हैज बीन एक्वायर्ड। मतलब कि जो धारण किया गया है या ग्रहण किया गया है या जो एक्सपीरियंसेस लर्न किए गए हैं या एक्सपीरियंसेस को अर्न किया गया है, उसको यदि हम सही समय पर उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, उसको सही समय पर रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो उसे प्रत्यास्मरण को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रत्यास्मरण जो है मतलब उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तब उसे कहा जाएगा कि वह जो है हम उसको भूल चुके हैं, और उसको ही विस्मृति या फॉरगेटिंग कहेंगे। अब जो नेक्स्ट है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मतलब परिभाषा है, 1-2 परिभाषाओं को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जो नेक्स्ट परिभाषा है वो फ्रायड के अनुसार है। फ्रायड एक बहुत ही माने जाने साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी परिभाषाओं को भी हम जान लेते हैं। तो फ्रायड के अनुसार विस्मृति वह असुखकारी प्रवृत्ति है जो स्मरण से अलग हो जाती है। फ्रायड महोदय कहते हैं विस्मृति वह असुखकारी, फ्रायड जी कहते हैं कि विस्मृति वह असुखकारी अनुभव है जो कि स्मृति से अलग हो जाती है।
मतलब कि एक ऐसी असुखकारी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस या टेंडेंसी है जो कि विस्मृति जो है ऐसी टेंडेंसी है जो कि असुखकारी है, अनप्लीजेंट है, इसलिए यह मेमोरी से अलग हो जाती है। इसको यदि इंग्लिश में हम बोले तो इस प्रकार बोल सकते हैं, फॉरगेटिंग इज अ टेंडेंसी टुवर्ड ऑफ फ्रॉम दैट विच इज अनप्लीजेंट। फिर से सुनिएगा, फॉरगेटिंग इज अ टेंडेंसी टुवर्ड ऑफ फ्रॉम दैट विच इज अनप्लीजेंट, मतलब कि विस्मृति एक असुखकारी प्रवृत्ति है जो कि स्मरण से अलग हो जाती है। मतलब कि जब हमको विस्मृति होती है या हम फॉरगेट कर जाते हैं तो वो हमारे लिए असुखकारी होती है, मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन होता है। अब इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो धन्यवाद, आज इतना ही।